सालार को लेके बहुत सपने देख लिए थे हमने ये सोच के कि ये केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग से लेके सिनेमेटोग्राफी सब कुछ केजीएफ जैसा दिख रहा था। और फिर सालार के टीजर में जब केजीएफ 2 से रिलेटेड कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद तो हमें पूरा यकीन हो गया था कि हाँ, अब चाहे कोई कुछ भी बोले किसी की नहीं सुनने वाले हैं। सालार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट ही है, सबूत हमें मिल चुका था। उसके बाद से बस सालार के आने का वेट ही था हर किसी को। लेकिन थोड़े दिनों पहले जब प्रशांत नील ने सालार और केजीएफ अलग मूवी होने वाली है बोल के हमारे ऊपर बॉम्ब गिराया, उसके बाद भी हमें यकीन नहीं हो रहा था। ये सोचने लग गए थे हम सब कि प्रशांत नील अब झूठ बोल रहे हैं। वो मूवी आने से पहले हरगिज नहीं चाहते हैं सालार और केजीएफ का कनेक्शन ऑडियंस को पता चले, इसीलिए वो बातें घुमा रहे हैं। पर जब सालार का ट्रेलर हमारे सामने आया, उसके बाद पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि प्रशांत नील जो कुछ भी बोल रहे थे वो पूरी तरह सच था। अब ये सब जानने के बाद हो सकता है बहुत लोग सालार को लेके उतना ज्यादा एक्साइटेड ना रहे सालार देखने के लिए। जो इंटरेस्ट पहले ऑडियंस में दिख रहा था वो अब शायद बहुत ऑडियंस का खत्म हो जाए। लेकिन देखो, इसमें ना ही सालार की कोई गलती है ना ही प्रशांत नील की। उन्होंने तो कभी बोला ही नहीं था सालार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है। वो तो हम लोगों ने ही बिना कुछ सोचे समझे सालार और केजीएफ में कनेक्शन निकाल दिया था। उसके ऊपर से केजीएफ 2 में देखी गई डिटेल्स जब सालार के टीजर में देखने को मिली तो उन सब बातों ने हमारी उम्मीदों को आसमान तक पहुंचा दिया था। पर अब सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सालार के ट्रेलर में भी हमें केजीएफ से गरुड़ा देखने को मिल गया, जिसने सारी बातें क्लियर कर दी है। जब गरुड़ा केजीएफ में मर गया था तो सालार में जिंदा कैसे हो गया। इसीलिए अब सालार चाहे केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट ना हो, लेकिन ट्रेलर बता रहा है ये केजीएफ के नाम के बिना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक तरीके से इस बात को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि सालार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर सालार बहुत बड़ी हिट होती केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होने के बाद तो फिल्म के सक्सेस होने का पूरा क्रेडिट रॉकी भाई और केजीएफ यूनिवर्स के नाम चला जाता। प्रभास का नाम फिल्म से जुड़े होने के बाद भी उन्हें सालार की सक्सेस के लिए ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता। अब जब हम सब इतने लंबे टाइम से प्रभास के बड़े कमबैक का वेट कर रहे हैं, ऐसे में वो कमबैक प्रभास के अपने दम पर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के दम पर। तभी तो उनका बड़ा स्टारडम दोबारा से प्रूव होगा। और ट्रेलर में प्रभास का जो एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, यही प्रभास का वेट ऑडियंस लंबे टाइम से कर रही थी। और अगर आपने ट्रेलर में नोटिस किया हो तो जैसे यश केजीएफ में दुश्मनों के हाथों से अपने बालों को सेट करते हैं, वैसे ही सालार के ट्रेलर में प्रभास एनिमी के हाथों से उसे ही थप्पड़ मार के लेटा देते हैं। और केजीएफ 2 से वायलेंस वाला डायलॉग सालार के ट्रेलर में भी सुनने को मिल जाता है। अब ट्रेलर से फिल्म की कहानी को लेके इतना तो अंदाजा लग चुका है, ये दो दोस्तों की कहानी होने वाली है, जिसमें देवा यानी प्रभास बचपन में ही वर्धा यानी पृथ्वीराज से वादा करता है, तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा, मैं तेरे लिए शिकार बनूंगा भी और शिकार करूंगा भी। कोई वजह होगी जिसके बाद देवा और वर्धा को बचपन में ही अलग होना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले देवा वादा कर देता है जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आने का। और जब वर्धा का साम्राज्य और वर्धा की जान खतरे में होती है तो वर्धा देवा को बुलाएगा। उसके बाद जब से ट्रेलर में प्रभास की एंट्री होती है, फिर बस तबाही रुकती हुई नहीं दिखती है। और बोलना पड़ेगा, एक आदमी का पैर काट के अलग कर देते हैं प्रभास, जिसे क्लियर दिखाया गया है, जो दिखा रहा है प्रशांत नील केजीएफ से एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं सालार को। तभी तो केजीएफ 1 और 2 से ज्यादा वायलेंस तो सालार के ट्रेलर में देखने को मिल गया, खास करके पैर काटने वाला ब्रूटल सीन, मजा आ गया। और ट्रेलर के लास्ट का सीन, प्रभास के पीछे से बड़े बड़े खंजर की दुकान निकल के आती है, दिल ले गया वो अकेला सीन। पूरा सफाया करके ही दम लेंगे दुश्मनों का। पृथ्वीराज के साथ उनके लोगों की हालत पूरी खराब हो जाती है, उनको घुटनों के बल लेके आ जाते हैं दुश्मन, जिसमें टीनू आनंद भी देखने को मिल जाते हैं। और वो सीन जिसमें केजीएफ से गरुड़ा पृथ्वीराज की नोज रिंग निकालने वाला होता है, जो की इज्जत हो सकती है पृथ्वीराज और उसके साम्राज्य की। तो हाँ, ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है। अभी भी एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं करनी चाहिए सालार को लेके। जितना लंबा वेट इस फिल्म के लिए कर चुके हैं, अभी भी ये हमें निराश नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद बची है। प्रभास तो कातिल लग रहे हैं, उनका फ्लॉप मूवीज का सिलसिला इस फिल्म से एंड हो जाएगा, वो नेक्स्ट लेवल कमबैक करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ट्रेलर देखने के बाद शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।